सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय होते क्या है? किसी धातु अथवा शब्द के अंत में किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, अब प्रत्यय 3 प्रकार के अभी देख रहे हैं। तो कृत प्रत्यय इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था, और तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय आज देखेंगे। तो तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय आदि शब्दों के पश्चात लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं यह देखते हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अब हम सर्वप्रथम तद्धित प्रत्यय देखते हैं। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत सर्वप्रथम तरप प्रत्यय देखते हैं। तो हम कृत प्रत्यय के बच्चों, कृत प्रत्यय में हम क्या कर रहे थे? धातु के पश्चात प्रत्यय लगा रहे थे। अब हम धातु के पश्चात नहीं, अब तद्धित प्रत्यय में हम संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय आदि शब्दों के पश्चात हम प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय, तो इनकी तरप प्रत्यय की पहचान होती है जहाँ पर भी तरह, तरा, तरम आता है तो वो तरप प्रत्यय कहलाता है। जैसे प्रिय तरह, लघुत्तरः। तो हम प्रिय तरह कैसे हुआ? प्रिय शब्द है, उसके पश्चात हमने तरप प्रत्यय जोड़ा है तो क्या हो गया? प्रिय तरह। इसी प्रकार लघुत्तरः, तो लघु शब्द के पश्चात तरप प्रत्यय जोड़ा है तो क्या हो गया? लघुत्तरः। ठीक है, तो हमने पहचान क्या बताया था? तरप प्रत्यय के शब्द के अंत में तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रिय तरह, लघुत्तरः, लास्ट अंत में तरह आ रहा है, इसीलिए तरप प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं, त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय इसकी पहचान होती है कि जब शब्द के अंत में त्वम आता है तो वो त्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे देवत्वम, नरत्वम। तो देवत्वम, देव शब्द के पश्चात त्वा प्रत्यय लगा है तो इसीलिए देवत्वम हुआ। इसी प्रकार नर शब्द के पश्चात त्वा प्रत्यय लगा है तो नरत्तरा हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा प्रत्यय है? त्वा, शब्द के अंत में त्वम आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं, छा प्रत्यय। छा प्रत्यय की पहचान होती है शब्द के अंत में यह आता है तो वो कौन सा प्रत्यय होगा? छा प्रत्यय। जैसे भारतीय, क्षेत्रीय। तो भारतीय कैसे हुआ? भारत में छा प्रत्यय लग गया तो भारतीय हो गया। क्षेत्र शब्द में छा प्रत्यय लग गया है तो क्षेत्रीय हो गया। अंत में क्या आ रहा? इया, इसीलिए छा प्रत्यय है। ठीक है, अब देखते हैं तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय क्या होता है? इसकी पहचान होती है शब्द के अंत में जहाँ पर भी तम, तमा, तमम आएगा वो तमप प्रत्यय कहलाएगा। जैसे गुरुतमः, लघुत्तमः। तो शब्द के अंत में तमः आ रहा है इसीलिए तमप प्रत्यय हुआ। इसको अब हम देखते हैं विच्छेद करके। जैसे गुरु प्लस तमप प्रत्यय तो क्या हुआ? गुरुतमः। इसी प्रकार लघुत्तमः में लघु प्लस तमप प्रत्यय लगा है तो लघुत्तमः हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं, तल प्रत्यय। तल प्रत्यय की पहचान होती है शब्द के अंत में ता आता है। ठीक है, तो वो कौन सा प्रत्यय होगा? तल प्रत्यय कहलाएगा। जैसे पूर्णता, कठोरता, शब्द के अंत में क्या आ रहा है? ता आ रहा है तो तल प्रत्यय कहलाएगा। अब इसको विच्छेद करके देखते हैं। जैसे पूर्ण शब्द है, पूर्ण शब्द के पश्चात तल प्रत्यय लगा है तो क्या हो गया? पूर्णता। इसी प्रकार कठोर शब्द के पश्चात तल लगा है तो कठोरता हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं। जैसे दा प्रत्यय। ठीक है, दा प्रत्यय की पहचान होगी शब्द के अंत में दा रहता है तो वो दा प्रत्यय कहलाता है। जैसे अन्यदा, सर्वदा। अन्य शब्द के पश्चात दा प्रत्यय लगा है तो अन्यदा। इसी प्रकार सर्व के पश्चात दा प्रत्यय लगा है तो क्या हो गया? सर्वदा। शब्द के अंत में दा आ रहा है इसलिए दा प्रत्यय लगा है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रत्यय ईष्ठान प्रत्यय। शब्द के अंत में ईष्ठ आता है तो वो ईष्ठन प्रत्यय कहलाता है। जैसे महिष्ठ, लघिष्ठ। तो महिष्ठ कैसे होगा? महत प्लस ईष्ठन तो महिष्ठ। इसी प्रकार लघिष्ठ, लघु प्लस ईष्ठन तो क्या हो गया? लघिष्ठम। ठीक है, लघिष्ठ।
अब नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय की पहचान होती है शब्द के अंत में इकह रहता है तो क्या होगा, ठक प्रत्यय कहलाएगा। जैसे वार्षिकः धार्मिकः, तो वार्षिकः में वर्ष प्लस ठक प्रत्यय लगा है तो वार्षिकः हो गया। इसी प्रकार धार्मिकः में धर्म प्लस ठक प्रत्यय लगा है तो धार्मिकः हो गया। ठीक है बच्चों, ये हुआ तद्वित प्रत्यय। अब हम आते हैं देखते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होता है बच्चों, जो कहाँ क्या पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रत्यय को हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो अब हम देखते हैं सर्वप्रथम टाप प्रत्यय। तो टाप प्रत्यय, तो हम देखते हैं टाप को अगर हम विच्छेद कर दें ट प्लस आ प्लस पा तो क्या हो गया टाप। तो अब हम देखते हैं पा। पा की इस संज्ञा होती है, इसीलिए पा का लोप हो जाता है। ठीक है, पा का क्या हो गया, लोप हो गया। अब देखते हैं ट। अब हमने ये नियम है टा चा वर्ग या टा वर्ग प्रत्यय शब्द के पूर्व में आते हैं तो इत संज्ञा होती है, इसीलिए टा का लोप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर टा का भी लोप हो गया तो शेष बचा अ, तो आ शेष रहता है। तो अब हम नियम क्या पढ़ें, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। जैसे उत्तमा है, अजा है, उत्तम प्लस टाप तो क्या हो गया उत्तमा। इसी प्रकार अज प्लस टाप तो क्या हो गया अजा। और बालिका शिक्षिका, बालक प्लस टाप लगा है तो बालिका होगा। शिक्षिका कैसे होगा, शिक्षक प्लस टाप प्रत्यय लगा है तो शिक्षिका होगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी टाप प्रत्यय होगा तो आ हो जाएगा, तो वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं णी प्रत्यय। तो दीर्घ ई हो जाता है, इसकी पहचान क्या होगी, जहाँ पर दीर्घ ई शेष रहता है। इसका नियम ऋकार नकार में ई शेष रहता है। तो ऋकार जैसे हम देखते हैं धात्री, धात्री में धात्र प्लस णी प्रत्यय तो क्या हो गया धात्री। इसी प्रकार पात्री, पात्र प्लस णी प्रत्यय तो धात्र और पात्र में ऋकारांत है। ठीक है, और फिर कौन सा प्रत्यय लगे, णी प्रत्यय तो दीर्घ ई शेष बचता है तो क्या हो गया धात्री और इधर पे पात्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं णीस प्रत्यय। णीस प्रत्यय का नियम है प्रथम पद शब्द के अंत में जहाँ पर क र ट वर्ण आते हैं तो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, दीर्घ ई होता है। इसी प्रकार दूसरा एक और इसी में नियम है ऋस्व और उकारांत में भी णीस प्रत्यय होता है। जैसे नर्तकी, गौरी, नर्तक, नर्तक में का है शब्द के अंत में तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, गौर र है गौर में तो दीर्घ हो जाएगा तो गौरी हो जाएगा। ठीक है, नर्तक प्लस णी प्रत्यय लगा है तो नर्तकी हो गया। इसी प्रकार गौरी में गौर प्लस णीस प्रत्यय लग गया तो गौरी हो गया। दूसरा नियम क्या था, ऋस्व और उकारांत में भी णीस प्रत्यय होता है। तो जैसे तन्वी, पटवी, तनु प्लस णीस प्रत्यय हो गया तो तन्वी हो गया। इसी प्रकार पटवी में पटु प्लस णीस प्रत्यय हो गया तो पटवी हो गया। ठीक है, अब एक और प्रत्यय देखते हैं। जैसे क्या है ऋण प्रत्यय। ऋण प्रत्यय की पहचान होती है जहाँ पर भी नृ या नर होता है तो वो ऋण प्रत्यय कहलाता है। जैसे नारी, नारी तो नृ नृ प्लस ऋण तो क्या हो गया नारी। और नेक्स्ट है नारी, एक और नर प्लस ऋण प्रत्यय हो गया तो क्या हो गया नारी। ठीक है बच्चों, ये हुआ 4 प्रत्यय स्त्रीलिंग के स्त्री के। ठीक है, ये हुआ तद्वित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।